नमस्कार। राजनीति में कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं और कईयों को हम इग्नोर करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हर मुद्दे को छेड़ूं, लेकिन थोड़ा सा समय भी वैसा रहता है क्योंकि अपने कामकाज में व्यस्तता होती है। मैंने एक शो शुरू किया था, अरविंद कंवर शो। बीच में फिर वो उसकी सीरीज नहीं बन पाई, तो कोशिश कर रहा हूं कि उसको दोबारा से करूं। आज जिस मुद्दे के ऊपर मैं उसको शुरू कर रहा हूं वो है मित्रों की सरकार। दोस्तों, मित्रों की सरकार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब सरकार को लगभग 3.5 साल से ऊपर हो गए हैं और हमने या राजनीतिक लोगों ने, मीडिया ने इन खबरों को हमेशा छापा कि जो सरकार है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, वो मित्रों की सरकार है। अब आप कहते रहे लेकिन वो सरकार चलती रही, 3.5 साल से ऊपर निकल गई। किसी भी राजनीतिज्ञ या किसी भी व्यक्ति के लिए, समाज में जो भी रह रहा है उसके लिए मित्र होना और फिर मित्रों को अपने साथ कैरी करना किसी भी जगह पे कोई बुरी बात नहीं है। और ये मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि प्रदेश के मुखिया से इसको शुरू करते हैं, तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन जो चुनौती होती है वो ये होती है कि वो जो मित्र आप कैरी करते हैं वो आपको कितना कैरी करते हैं। दैट मीन्स कि वो आपने जो उनको ओहदे दिए हैं, जो आपने उनको प्रतिष्ठाएं दिलाई हैं, मान मर्यादाएं दिलाई हैं, समाज में आपकी वजह से मिली हैं, वो उसको कितना कैरी करते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने आज के एपिसोड में मैं इसी पे एक चर्चा कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 30 साल के राजनीतिक करियर के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन लोगों को अपने साथ कैरी किया जो उनके मित्र कहे जाते हैं। चाहे वो सुनील बिट्टू हैं, चाहे वो नरेश चौहान हैं, चाहे वो शिमला के मेयर हैं, चाहे और भी कुछ लोग हैं, नरदेव कंवर हैं, बहुत से हैं ऐसे जो मुख्यमंत्री अपने साथ अपनी सरकार में लेके आए। लाना कोई वो बात नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि वो उनको कितना रिस्पांस दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ वो कहीं ना कहीं उन ओहदों पे बैठे हैं जिन ओहदों से सरकार चलती है, जो सरकार का चेहरा होते हैं और जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए पब्लिक में एक ओपिनियन क्रिएट करवाते हैं। ये उन लोगों का काम होते हैं जहां पे कुछ जगह पे मुख्यमंत्री जी ने अपने मित्र बिठाए होंगे। ऐसा नहीं है कि मित्र जो है वो राजनीति में ही होते हैं, मित्र जनरल लाइफ में भी होते हैं और हम उनको कैरी करते हैं अपने साथ। अगर आपका मित्र आपके साथ संघर्ष में रहा है तो निश्चित तौर पर आप उनको अपने साथ जीवन के उस पल में कैरी जरूर करेंगे जब आप इस जगह पे इस काबिल हो जाएं कि आप कुछ कर सकें। लेकिन चूंकि अब अगले साल 2027 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और निश्चित तौर पर यह भी मैं महसूस कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री कुछ सीटों पे अपने मित्रों को जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक 3.5 साल के कार्यकाल में एक राज्यसभा का जो एपिसोड हुआ हर्ष महाजन वाला, इसके अलावा अभी तक विपक्ष मुख्यमंत्री को घेरने में कामयाब नहीं हुआ है। हालांकि मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि मित्रों ने बहुत से चांस दिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने अकेले अपने मित्रों को भी बचाया, उनकी ढाल भी बने और विपक्ष को भी अपने साथ लपेटा। विपक्ष के बारे में जो मुख्यमंत्री की एक टिप्पणी बार बार आती है कि ये 5 गुटों में बटी हुई भाजपा है, वो जाने ना अनजाने, गाहे बगाहे जिसको कहते हैं, वो भाजपा अपने आप साबित कर देती है। चाहे वो आईआईटी मंडी का मुद्दा था जहां पे इतना होश शोर करने की जरूरत नहीं थी अगर अनुराग ठाकुर को आईआईटी ने बुलाया, क्योंकि इट इज अ प्रोगेटिव ऑफ द आईआईटी मंडी टू इनवाइट एनीबडी फॉर देयर एनुअल फंक्शन और काइंड ऑफ फंक्शंस। पर मैंने बताया कि इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक राजनीतिक मजबूरी नहीं होती है कि अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए दूसरे को नीचे दिखाना चाहिए। कई बार ऐसा भी लगता है कि खासकर हिमाचल प्रदेश में कि हम अगले साल अब सत्ता में आएंगे 27 में, क्योंकि बाय नेचुरल जो है वो हिमाचल प्रदेश में अब तक ये होता रहा है कि सरकारें रिपीट नहीं होती हैं। तो कईयों को ऐसा लगता है कि चूंकि अब अगले साल भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो मैं किसी भी ऐसे चेहरे को अपने सामने नहीं आने दूंगा जो जनता में महसूस करवाए या आम लगे कि
ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। तो इसलिए कई बार ऐसी हरकतें, ऐसी चीजें होती हैं कि ताकि कोई कंपटीटर महसूस ना हो। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने इस 3.5 साल के कार्यकाल में भाजपा के अंदर उस कंपटीशन को जिंदा रखा है, और ना केवल जिंदा रखा है बल्कि एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका से भाजपा को दूर रखा है। हालांकि पंचायत के चुनावों में या जिला परिषद के चुनावों में कांग्रेस को उतनी महत्वपूर्ण या उतनी बढ़िया जीतें हासिल नहीं हुई, दावे प्रति दावे आप जो भी करो, इतनी अच्छी जीत नहीं मिली है। लेकिन राजनीतिक कुशलता में मैं जनता ओपिनियन की अलग बात कर रहा हूं, क्योंकि जनता का ओपिनियन आएगा 2027 के विधानसभा चुनावों में, क्या आता है वो बात की बात है। लेकिन राजनीतिक कुशलता में राजनीतिक लड़ाई जो सत्ता और विपक्ष के बीच में चलती है, उसमें अगर आप इवेल्युएट करोगे तो मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा को एक राज्यसभा के मुद्दे के अलावा साधने में पूरे कामयाब रहे हैं। अब आप इसको जिस मर्जी एंगल से देख लो, लेकिन तैयारी में अभी तक भाजपा उस लेवल पे नहीं है जहां पे वो एक विपक्ष के नाते होनी चाहिए उस मामले में। और चाहे वो मुख्यमंत्री ने अपने उन छोटी छोटी पॉकेट्स को भी हाईलाइट करने की जैसे अब शुरू किया, जैसे अभी किसाहूपन योजना जो हाइड्रो योजना थी, उसमें जो अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है, अभी उसमें एमओयू नहीं हुए हैं, अभी उसकी वैल्यूएशन नहीं हुई है, वो 10 साल में बनेगी, 5 साल में बनेगी, अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के अंदर हर जगह पे मुख्यमंत्री ने उसके होर्डिंग्स सरकार की तरफ से लगवा दिए हैं कि 600 करोड़ रुपए का हिमाचल को राजस्व प्राप्त होगा। ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो है, छोटी छोटी टेक्निक्स जो मैंने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री राजनीति में जीते हैं, 24 घंटे राजनीति में जीते हैं। ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो है वो सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से नोक हो रही हैं, विपक्ष उसमें अभी नजर नहीं आ रहा है। ये मेरा आज का पहला एपिसोड लेकिन बात वहीं खड़ी है कि उसमें जो मित्र हैं, जो बाय डिफॉल्ट सत्ता में हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने उतनी मेहनत की है, इतनी लड़ाई लड़ी है कि वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको थोड़ा सा इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि हर आदमी को अब 3.5 साल के बाद इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने मुख्यमंत्री की इवैल्यूएशन की, विपक्ष की, ऐसे ही मित्रों की भी इवैल्यूएशन करनी चाहिए, उनको भी इवैल्यूएट करना चाहिए कि उनको अगले 1.25 साल जो है वो सरकार के साथ चल के सकारात्मक योगदान देना है, या वैसे ही योगदान देना है कि हम तो सत्ता में हैं और हम तो सत्ता का मजा लेंगे। ये मित्र देखें, मुख्यमंत्री देखें और विपक्ष देखें कि वो कहां खड़ी है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मेरे पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। लिंक मैं इसमें आपको भेज रहा हूं, देखते हैं और कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं अपने इन एपिसोड्स को। थैंक यू वेरी मच।